हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में एक अहम टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आप इस पे एनालिसिस करेंगे, इसको समझेंगे और ये आज के युवा पीढ़ी के लिए एक खास मोटिवेशन है और इसको सबको देखना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग विचार नहीं कर रहे हैं और विचार भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनकी मजबूरियां कुछ हैं। वो अहम टॉपिक है ऑनलाइन गेम। आज के समय में आप देख रहे होंगे, हमारे आपके घर से बच्चे पढ़ते हैं और सबके घरों में मोबाइल का जो मतलब उसका यूज है वह जो बच्चों द्वारा किया जाता है। जो बच्चे लेते हैं एक गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग है। और ऑनलाइन गेमिंग एक समाज के लिए और बच्चों के मानसिक विकास के लिए मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें होती हैं कि आपको हमेशा दिखाएगा कि आप पहुंच रहे हैं, आप जीतने वाले हैं, और एकदम वहां पहुंचने के बाद भी जब आप बैक हो जाते हैं तो आपके मन में एक प्रकार की कुंठा पैदा होती है, आपके मन में एक प्रकार से जो है द्वेष घृणा पैदा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले कुछ गेम्स होते थे जो एंजॉयमेंट के लिए, डिफीट होना और विक्ट्री होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कभी आप विजय भी होंगे, कभी पराजय भी होंगे। लेकिन ऑनलाइन गेम में जब आप पराजित होते हैं, जब आपको लगता है कि मैं वो एम जो है नहीं, मैं ही उसको हासिल कर पा रहा हूं, तो मन में कहीं ना कहीं प्रकार से जो है बहुत ज्यादा जो है घृणा पैदा होती है। और बच्चे जब ऑनलाइन गेम के पूरी तरह शिकार हो जाते हैं, आज के समय में देखा जा रहा है, तो वो मोबाइल को कम से कम 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे लगातार यूज करते हैं। मैंने स्वयं देखा है अपने आस पड़ोस में बच्चे 10 से लेकर मैंने 8-9 बजे से लेकर 12 बजे, 1-1 बजे रात तक मोबाइल यूज करते हैं और ऑनलाइन गेम के शिकार हो रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं। सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे क्योंकि रात में ज्यादा लेट तक उन्होंने समय व्यतीत किया है मोबाइल में। तो ये सब सारी चीजें आज के समाज के लिए ये बहुत अहम सोचना है, युवाओं के लिए खासकर से, कि इस चीज का शिकार ना हो और जो पढ़ाई का उनका पीरियड है, जो पढ़ाई का समय है, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि यही समय है जब आप पढ़ाई ना करके उन चीजों में अपना ध्यान दे रहे हैं तो आपका जो बेसिक लेवल होता है वो पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। बाद में जब आप हाई क्लासेज में पहुंचते हैं तो हाई क्लासेज की चीजें जब टीचर द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, सर द्वारा पढ़ाया जाता है, तो आप उसको सही ढंग से आपको समझ में नहीं आता है। उसका केवल एक ही कारण है कि जो बेसिक लेवल पे जब आप पढ़ रहे थे तो उन चीजों को आपने सही ढंग से ध्यान नहीं दिया है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है कि कड़ी दर कड़ी एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है। जो बेसिक लेवल मजबूत रहेगा तो उसके ऊपर की भी लेवल आपके मजबूत होंगे, उसके ऊपर के लेवल मजबूत होते चले जाएंगे। तो ये चीजें आज ध्यान देने की जरूरत है। और एक दूसरी अहम चर्चा मैं करूंगा कि बच्चों को और पेरेंट का जो एक प्रेम होना चाहिए, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो एक प्रेम होना चाहिए, वो चीजें भी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। क्योंकि उसका कारण ये है कि पेरेंट्स दिन भर ये भाग दौड़ की जिंदगी में जो है 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे लगातार काम पे व्यस्त है और काम से आने के बाद अपने बच्चों को प्रेम करने का उसको मौका ही नहीं मिल पाता है। तो पेरेंट्स को भी मेरी एक शिकायत रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी इस चीज के लिए कि आप अपने बच्चों के लिए जो समय नहीं देते हैं वो आप जरूर जो है 1 ही घंटे, 2 घंटे आप जब ही रूम पे हो तो बच्चों से उनके एक्टिविटीज के बारे में, उनके कार्य के बारे में आप जरूर राय बात लें। नहीं तो बच्चों को भी ये मन में लगता है कि माने उनको कोई देखने वाला नहीं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है परिवार में। तो ये चीजें माता पिता दोनों के लिए एक सजेशन रहेगा हमारा कि बच्चों को ध्यान देना चाहिए और ऑनलाइन गेम जो खेलते हैं उनको भी प्यार से समझा करके और कुछ बनने की चेष्टा बता करके बहुत सारी चीजें उनको जो है मोटिवेशन करते हुए धीरे धीरे उनको वो लत छोड़ने के लिए कहें। नहीं तो जितना ज्यादा दिन तक उसके शिकार होते जाएंगे, कहीं कहीं ये ऑनलाइन गेमिंग आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, खतरा ऐसा होता है सुसाइड की नौबत आती है, व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, कितनी चीजें गंवा देता है उसमें। तो जो एकदम पूरी तरह से लत हो गया है, उसमें पूरी तरह से लीन हो गया है, उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार आप शराब की लत किसी को छुड़ा सकते हैं, कहीं ना कहीं मुश्किल का काम है लेकिन फिर भी हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग का जब पूरी तरह शिकार हो जाता है बच्चा तो उसको छोड़ता नहीं है। और कितनी बार ऐसा होता है कि इसके साथ साथ वो
मानसिक रूप से हालत भी बिगड़ जाती है। अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आया था जिसमें एक लड़का है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, लगातार मोबाइल यूज करने से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और अनाप शनाप बात कर रहा है, अनाप शनाप बोलने लगता है। मोबाइल मतलब लगातार यूज करता था और परिवार वालों ने कुछ समय के लिए उससे दूर कर दिया। तो कहने का मतलब ये मानसिक बीमारी भी है और इससे बचना है तो केवल यही है कि आप उसका उपयोग समयानुसार जितनी जरूरत है 1 घंटे आधे घंटे कीजिए। बाकी आप जो आउटडोर गेमिंग है, आउटडोर गेमिंग उसको कीजिए और आउटडोर गेम को खेलिए। हालांकि मैं समझता हूं कि शहर में रहने वालों के लिए जगह स्पेस की कमी है, लेकिन फिर भी सुबह शाम कुछ वॉकिंग करना, कुछ टहलना घूमना मानसिक रूप से, जिससे कि एक ही जगह बैठे बैठे आप विक्षिप्त ना हो जाएं मानसिक रूप से, तो ये चीजें ध्यान देना है। और इसके साथ साथ लगातार जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उस पर भी अंकुश लगाया जाए। पेरेंट्स को भी मेरी एक सजेशन रहेगा और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी रहेगा। नहीं तो ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार ये जगह जगह ऐसी घटनाएं आ भी रही हैं जिससे जो है खतरनाक बीमारियां हो रही हैं, मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं और परिवार वाले भी टेंशन में बढ़ रहे हैं। लगातार दवाई चला रहे हैं, उसकी कोई दवा नहीं है क्योंकि वो मानसिक रूप से मतलब मानसिक रूप से उसका संतुलन बिगड़ चुका है। तो ऐसी चीजें ना उत्पन्न हो, इसलिए आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये उम्र है पढ़ने लिखने का, इस उम्र में एकदम लगातार केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए। उसके साथ साथ पेरेंट्स से कभी भी किसी बात को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर कभी भी उलझने की कोशिश ना करें, उनकी बात को माने, क्योंकि वही आपके मतलब पाठशाला के प्रथम पाठशाला में मतलब जो है पहली माता पिता ही पहले पाठशाला है, पहले सिखाने वाले हैं। उनकी बातों को केयर करते हुए आप कभी भी किसी भी प्रकार से उनसे उलझने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए भला ही चाहेंगे, आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। और ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो है पढ़ाई के लिए एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए और निश्चित टाइम टेबल को बैठ के फॉलो कीजिए उसको, और उसको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ें और अच्छी चीजों को ग्रहण करें। चाहे जहां से मिलता है अच्छी चीजें ग्रहण करते रहें। हालांकि मोबाइल का जो चीजें है उस पर ऐसी ऐसी भी चीजें दी गई हैं जिससे आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं, आप जीवन को बदल सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें उस पर देख सकते हैं। तो आप उसमें अच्छाई को ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए, यही मेरी शुभकामना है आप लोगों के साथ। और ऑनलाइन गेम, आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक, ऑनलाइन गेम बहुत ही खतरनाक है। अभी आप आधे घंटे यूज कर रहे हैं, 1 घंटे यूज कर रहे हैं, ठीक है, धीरे 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 वो लत आपको इतना ज्यादा कमजोर कर देगी मानसिक रूप से कि आपका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगेगा, किसी अन्य एक्टिविटीज में ध्यान नहीं लगेगा, आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे। और मतलब ऐसा कोई चीज आपको बोला जाएगा अगर करने के लिए, तो आपके अंदर झंझनाहटपन एक होगा, झिनझिनाहट होगा। आप किसी चीज को समझने के लिए जब मतलब कोई चीज आपको बताया जाएगा तो जल्दी से आप उनसे उलझ जाएंगे। कोई भी आपसे बड़ा रहेगा, आपसे छोटा रहेगा, या आपसे जो बड़ा है जो आपको अच्छी बात बता रहे हैं उसकी बातें भी आपको अच्छी नहीं लगेंगी, बुरी लगेंगी। इसलिए मेरी यही सलाह है कि आप मोबाइल का यूज समयानुसार कम करिए और जितना भी करिए लाभदायक चीजों में करिए और पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।